हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नगर पालिका मंडल चाकसू के द्वारा विकसित की जाने वाली सिंदूर विहार आवास योजना के संबंध में। तो साथियों, जयपुर में एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना आपके सामने है। इस आवास योजना में टोटल 152 भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाने के पश्चात लॉटरी के माध्यम से भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। तो साथियों, इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैटेगरी वाइज टोटल इसमें कितने भूखंड हैं, कौन सी कैटेगरी के लिए कितने भूखंड इसमें रहेंगे, साथ ही इस योजना में टोटल कैटेगरी वाइज कितने प्लॉट है और इसमें प्रति वर्ग मीटर रेट क्या रहेगी, यानी साथियों इसमें प्लॉटों की रेट क्या रहने वाली है, इसमें प्लॉटों की साइज क्या रहने वाली है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, आवेदन शुल्क क्या रहेगी, कब इसकी लॉटरी निकाली जाएगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध रहेगा, यदि साथियों पहली बार आप हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया, नगर पालिका मंडल चाकसू के द्वारा ये आवास योजना विकसित की जाएगी और ये योजना जयपुर में होने वाली है, यानी साथियों जयपुर के चाकसू तहसील में। और इस योजना का नाम सिंदूर विहार होने वाला है। सिंदूर विहार आवास योजना में टोटल 152 भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के पश्चात लॉटरी के माध्यम से इसमें भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन साथियों इसके 22 अप्रैल से प्रारंभ हो गए हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई 2026 रखी गई है, यानी 22 अप्रैल से 21 मई तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन फॉर्म में संशोधन और आवेदन फॉर्मों की जांच 22 मई 2026 से लेकर 31 मई 2026 तक की जाएगी। तो आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात किसी प्रकार कोई त्रुटि रहती है तो उसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं 22 मई से लेकर 31 मई तक। और इसके पश्चात लॉटरी निकाली जाएगी 10 जून 2026 को, यानी साथियों जितने भी आवेदक आवेदन करने वाले हैं उन सभी आवेदकों की लॉटरी 10 जून 2026 को निकाली जाएगी। इस योजना की आरक्षित दर की बात करें तो 16,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर इसकी रेट रहने वाली है। लेकिन साथियों जो आवेदक इसमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के रहेंगे उनको 50% छूट पर, यानी 8,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के आधार पर भूखंड अलॉट किए जाएंगे। इसी प्रकार एलआईजी श्रेणी में आवेदक आवेदन करने वाले हैं, उनके यदि भूखंड निकलता है तो उनको साथियों आरक्षित दर का 80% यानी 12,800 रुपये प्रति वर्ग मीटर के आधार पर भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के अलावा जो भी श्रेणी होगी उन सभी के साथियों 16,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के आधार पर इसमें भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। इस योजना में साथियों ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदक यदि इसकी लोकेशन देखना चाहे तो ये क्यूआर कोड दिया गया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं और इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए साथियों ये क्यूआर कोड दिया गया है, इसके माध्यम से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो साथियों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, इस लिंक पर क्लिक करके या क्यूआर कोड स्कैन करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए साथियों यहाँ पर अभी आवेदन करें, इस पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा इसका लॉगिन पेज है और तीसरा पात्रता की जांच का ऑप्शन दिया गया है। इसके माध्यम से आप इस योजना के लिए पात्र है या नहीं है वह जांच कर सकते हैं। साथियों इस योजना की पूरी प्रक्रिया की बात करें तो इसकी महत्वपूर्ण तिथियां, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 22 अप्रैल से शुरू हो गई है, यानी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 अप्रैल से शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 मई 2026 रखी गई है। इसके पश्चात सत्यापन अवधि 22 मई से लेकर 31 मई 2026 तक रहेगी और लॉटरी इसकी 10 जून 2026 को निकाली जाएगी। आवेदन और भुगतान शुल्क की बात करें तो साथियों इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 21,000 रुपये की आपको आवश्यकता होगी, जिसमें 1,000 रुपये गैर वापसी, यानी साथियों 1,000 रुपये यदि आपके भूखंड निकलता है या नहीं निकलता तो 1,000 रुपये आपके कहीं समायोजित नहीं किए जाएंगे, नए साथियों आपको रिफंड किए जाएंगे। यदि आपके भूखंड नहीं निकलता तो 20,000 रुपये आपके जो जमा होंगे वह आपके रिफंड हो जाएंगे। यदि भूखंड निकलता तो उसमें ये मांग राशि में ये समायोजित कर लिए जाएंगे। इसके पश्चात साथियों इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदकों की पात्रता के मापदंडों की बात करें तो सबसे पहले इसकी आयु, आवेदक इसमें आवेदन करने वाले जो भी आवेदक होंगे उनकी न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। इसमें आय की श्रेणी की बात करें तो साथियों ईडब्ल्यूएस जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक है वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। एलआईजी जिसमें साथियों वार्षिक आय 3,01,000 रुपये से लेकर 6 लाख रुपए तक है और एमआईजी में यहाँ वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक के आवेदक इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी इस योजना में 3 कैटेगरी के भूखंड होंगे, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी के। तो आप साथियों जिस भी इनकम ग्रुप में आ रहे हैं उस श्रेणी में आप आवेदन कर सकते हैं। संपत्ति स्वामित्व की बात करें तो इसमें आवेदक को योजना शहर क्षेत्र में कोई आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी साथियों कहीं पे भी आपके कोई आवासीय संपत्ति आपके नाम से नहीं होनी चाहिए तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही निवास की बात करें तो राजस्थान का मूल निवासी इसमें आवेदन कर सकते हैं, राजस्थान के बाहर का कोई भी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की पात्रता की जांच हेतु आप यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले आपको पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के पश्चात अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर आप इसको लॉगिन करके अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं।
और यदि आप इसके लिए पात्र है तो आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले साथियों इसको पंजीकरण आपको करना होगा, जिसमें मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ आपको इसमें खाता बनाना होगा। एक बार साथियों यूजर बनाने के पश्चात आप इसमें अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर ले। उसके पश्चात आवेदन भरे पर आप क्लिक करके इसमें समस्त आवश्यक कार्रवाई करते अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आप भरेंगे। उसके पश्चात दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे, जिसमें आपको आधार, पैन और आय प्रमाण पत्र से संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। सुलभ भुगतान की बात करें तो इसमें सुरक्षित गेटवे के माध्यम से आप 21,000 रुपये का भुगतान, जिसमें 1,000 रुपये गैर वापसी और 20,000 रुपये नीति अनुसार वापसी योग्य सुलभ भुगतान आपको करना होगा। यानी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको 21,000 रुपये की आवश्यकता होगी। साथ ही दोस्तों बात करें इसके अगले चरण की, 5वें चरण में आपके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का सत्यापन होगा और सभी दस्तावेजों को अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा। उसके पश्चात लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी के लिए सभी पात्र आवेदकों के लिए पारदर्शिता के साथ लॉटरी का आयोजन किया जाएगा। और लॉटरी में सफल होने पर साथियों 7वें चरण में आपको आवंटन पत्र दिए जाएंगे, यानी चयनित आवेदकों को या औपचारिक आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे। उसके पश्चात कब्जा आपको दिया जाएगा, जिसमें भुगतान पूरा करने पर आपको आवंटित भूखंड का मालिकाना हक, आपके भूखंड का आपको कब्जा दे दिया जाएगा। उस पर आप उसका निर्माण कर सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार इसके टोटल 8 चरण में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन, लॉटरी और लॉटरी के पश्चात कब्जा पत्र तक पूरा प्रोसेस 8 चरणों में पूरा किया जाएगा। इस योजना की महत्वपूर्ण जानकारी में साथियों बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 अप्रैल से लेकर 21 मई 2026 तक रहेगी। उसके पश्चात सत्यापन अवधि 22 मई से 31 मई तक रहेगी। यहाँ साथियों 22 अप्रैल गलत लिखा हुआ है, ये 22 मई से लेकर 31 मई तक है। और उसके पश्चात लॉटरी आपके 10 जून 2026 को निकाली जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो 21,000 रुपये के आवेदन शुल्क की आवश्यकता होगी। गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क 1,000 रुपये रहेगी, जिसका साथियों आपको या भूखंड निकले या नहीं निकले ये आपके आवेदन शुल्क है। साथ ही वापसी योग्य शुल्क 20,000 रुपये की, यानी आपके भूखंड निकलता है तो ये आपके 20,000 रुपये समायोजन कर लिया जाएगा। भूखंड नहीं निकलता तो पैसे वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। साथ ही इसके डाउनलोड और संसाधन की बात करें तो इसमें आम सूचना जो इसका लेटर जारी किया गया है, प्रेस विज्ञप्ति आप देख सकते हैं। साथ ही इसकी पुस्तिका पूरी दी गई है, जिसमें पूरे दिशा निर्देश, पूरी जानकारी दी गई है, वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। साथ ही इसका साइट प्लान आप साथियों यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके आप डाउनलोड करके इसका पूरा साइट प्लान आप देख सकते हैं। इसके पश्चात आवेदकों द्वारा पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न, तो साथियों उनके उत्तर भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न आमजन के होते हैं, जैसे मैं इस योजना के लिए कैसे आवेदन करूं, तो इसका उत्तर है पोर्टल पर पंजीकरण करें। यानी सबसे पहले आपको इस पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के पश्चात आवेदन फॉर्म को पूरा आपको भरना होगा, दस्तावेज अपलोड करने होंगे। लास्ट में इसके साथ शुल्क भुगतान आपको करना होगा। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का स्टेटस क्या है। इसके पश्चात आवेदकों द्वारा पूछा जाने वाला सवाल, लॉटरी कैसे आयोजित की जाती है, तो साथियों सामान्य प्रश्न का उत्तर है लॉटरी एक पारदर्शी डिजिटल एल्गोरिदम का उपयोग करके सत्यापन योग्य सीड हेज के साथ आयोजन की जाएगी। साथ ही दोस्तों क्या मुझे चयनित नहीं होने पर धन वापसी मिलेगा, तो साथियों कुल भुगतान आपका इसमें 21,000 रुपये होगा, जिसमें 1,000 रुपये गैर वापसी योग्य है। और सत्यापन के दौरान आवेदन अस्वीकृत होने या आपके लॉटरी नहीं निकलती है तो 20,000 रुपये का रिफंड आपको वापस कर दिया जाएगा। मैं अपने आवेदन की स्थिति कैसे देख सकता हूं, तो साथियों इसमें आपका जो लॉगिन आपने अकाउंट बनाया है उसमें अपने खाते की स्थिति चेक करने के लिए अपने खाते में लॉगिन करें और वास्तविक समय और अपडेट देखने के लिए आवेदन स्थिति पृष्ठ पर आप जाएं और साथियों आवश्यक डिटेल भरकर आप लॉगिन करें और उसके फॉर्म की स्थिति चेक कर सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस योजना की साथियों जानकारी के लिए हेल्प डेस्क नंबर दिए गए, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मेल आईडी दी गई है और कार्यालय का पता है जहां इसकी अधिक जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों ये सभी जानकारी आप प्राप्त करने के पश्चात इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले अपना इसमें यूजर अकाउंट बनाए और अकाउंट बनाने के पश्चात अभी आवेदन करें पे आप क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं और पात्रता की जांच पर क्लिक करके आप अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ तक जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। साथियों इसके आम सूचना पर क्लिक करके इसका आम सूचना का जो नोटिफिकेशन है वो देख सकते हैं। साथ ही योजना की पुस्तिका पर क्लिक करके आप इसकी योजना की पुस्तिका डाउनलोड कर सकते हैं। तो आम सूचना पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का लेटर आपके सामने होगा, जो कार्यालय नगर पालिका मंडल चाकसू जिला जयपुर के द्वारा जारी किया गया है। ये साथियों आम सूचना है नगर पालिका चाकसू की भव्य आवास योजना सिंदूर विहार आवास योजना, जिसके रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है के भूखंडों का ऑनलाइन पूर्णतः पारदर्शी लॉटरी से आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन का शुभारंभ किया गया है। नगर पालिका चाकसू द्वारा विकसित की जाने वाली इस योजना में प्राइम लोकेशन पर यह आवास योजना विकसित की जा रही है, जो चाकसू नगर पालिका के राजस्व ग्राम में विकसित की जाएगी, जिसकी कचरा नंबर 11,871 रहेगा और योजना का नाम रहेगा सिंदूर विहार। इस आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के 152 भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाने के पश्चात साथियों लॉटरी के माध्यम से इसमें भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। इच्छुक आवेदक इसकी LSG.gov.in
ULB चाकसू, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर आप अभी आवेदन करें पर क्लिक करके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही QR कोड जो नीचे दिए गए हैं उस पर साथ ही इसकी लोकेशन देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें अपनी इनकम के आधार पर और या आरक्षित श्रेणी में आप वेबसाइट पर मांगी गई जानकारी के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आरक्षित दर 16,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की रहेगी। साथ ही आवेदन प्रारंभ की तिथि 22 अप्रैल से इसकी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गई जो 21 मई तक चलेंगे और आवेदन फॉर्म में संशोधन की सुविधा 22 मई से लेकर 31 मई तक रहेगी। 10 जून को इसकी लॉटरी निकाली जाएगी। तो साथ ही इसकी लोकेशन के लिए इस QR कोड पर स्कैन करके आप इस योजना की वास्तविक लोकेशन आप पता कर सकते हैं। बिल्कुल चाकसू शहर के नज़दीक है। साथ ही जो टोक रोड है उस पर यह योजना स्थित होने वाली है। साथ ही इस योजना की विस्तृत जानकारी और इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए साथ ही दूसरा कोड दिया गया है, इस पर स्कैन करके आप इस योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना की पूरी पुस्तिका साथियों आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साइड प्लान पर क्लिक करके इसका आप साइड प्लान डाउनलोड कर सकते हैं। इस योजना का साइड प्लान की बात करें साथियों, इस प्रकार का इसका साइड प्लान होगा। इसमें किस प्रकार से आवास योजना विकसित की जाने वाली है उसका पूरा लेआउट दिया गया है। ये मेन चाकसू रोड पर यह योजना विकसित होने वाली है, यानी साथियों मेन हाईवे की ये योजना है। लेकिन सभी आवेदन करने वाले आवेदकों से मेरा अनुरोध रहेगा, सबसे पहले साथियों आप इसकी लाइव लोकेशन देख सकते हैं और या आप किसी भी जानकार को जो उधर रहते हैं उनसे आप पता कर सकते हैं, उसके पश्चात ही आवेदन करें। ये इस योजना की पूरी बुकलेट है जिसमें पूरे नियम शर्तें पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो साथियों आवेदन करने से पहले इस पुस्तिका को आप एक बार जरूर देख लें और पूरी देखने के पश्चात सभी नियम शर्तों को देखने के पश्चात आप ऑनलाइन आवेदन करें। इसमें साथियों कैटेगरी वार भूखंडों की बात करें, कौन सी कैटेगरी में कितने प्लॉट है तो उनका विवरण इस प्रकार है। साथ ही इसमें गवर्नमेंट कैटेगरी में यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 भूखंड रहेंगे, ST कैटेगरी के 10 भूखंड है, SC कैटेगरी के 13, मीडिया के 3 भूखंड रहेंगे, ट्रांसजेंडर के 3 है, आर्मी यानी सेना के 15 भूखंड रहेंगे और जनरल कैटेगरी में टोटल 93 भूखंड है। इस प्रकार 152 भूखंडों की ये योजना है। साथ ही दोस्तों इसमें डिसेबिलिटी विडो और जनरल विडो के इसमें भूखंडों का भी अलोकेशन रहेगा। तो 152 भूखंडों का विवरण इस प्रकार है। साथियों जो भी आवेदन इसमें आवेदन करना चाहते हैं वह अच्छी तरह से देखकर आप जिस श्रेणी से संबंधित है या जनरल में आप आवेदन करना चाहते हैं उस प्रकार आवेदन कर सकता है। यानी कोई भी आवेदक साथियों जनरल में यदि आवेदन करना चाहे तो आवेदन कर सकता है। इसकी आरक्षित दर 16,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर रहेगी और इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए साथियों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, यहाँ से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसका QR कोड स्कैन करके भी डायरेक्ट आप आवेदन कर सकते हैं। साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें 3 श्रेणी है, EWS, LIG और MIG। तो EWS में 50% छूट पर यहाँ पर आपको प्लॉट अलॉट किए जाएंगे। LIG में आरक्षित दर का 80% यानी साथियों 12,800 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से LIG श्रेणी के आवेदकों को भूखंड अलॉट किए जाएंगे। बाकी जो श्रेणियाँ उनको 16,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के आधार पर भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। इसमें साथियों जो पंजीकरण शुल्क रहेगी उसमें प्रक्रिया शुल्क 1,000 रुपये आपके नॉन रिफंडेबल रहेंगे। साथ ही जो 20,000 रुपये रहेंगे वह रिफंडेबल रहेंगे, यानी साथियों यदि आपके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात और लॉटरी में आपके भूखंड नहीं निकलता तो 20,000 रुपये आपके वापस रिफंड हो जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र के माध्यम से अपने आय वर्ग एवं आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन हेतु निर्धारित पंजीकरण शुल्क आवेदन योजना और श्रेणी के अनुसार जमा कराना होगा। योजना में आवेदक की आय वर्ग के लिए निर्धारित भूखंड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आवेदन नहीं किया जा सकेगा। तो जिस श्रेणी में यहाँ पर भूखंड नहीं है वह इसमें आवेदन न करे। एक मोबाइल पर एक ही व्यक्ति इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। यदि एक व्यक्ति एक से अधिक नंबरों से इस पर रजिस्ट्रेशन करता है तो सभी आवेदन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इस प्रकार साथियों इस पुस्तिका में पूरे नियम शर्तें दी गई है। तो आवेदन करने वाले सभी आवेदक एक बार इस पुस्तिका को अच्छी तरह से देख ले, पढ़ ले और उसके पश्चात आवेदन करें। तो साथियों जयपुर के आसपास जो भी आवास योजना का इंतजार आवेदक कर रहे थे तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। नगर पालिका चाकसू मंडल के द्वारा 152 भूखंडों के सिंदूर विहार आवास योजना के नाम से योजना विकसित की जा रही है। तो साथियों ये पूरी इसकी जानकारी थी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें, जिससे साथियों कोई भी इस आवास योजना में आवेदन करने के इच्छुक है तो आवेदन कर सके। और इस योजना के संबंध में किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही दोस्तों अधिक जानकारी के लिए इसके नंबर दिए गए उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, इनकी कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। इस योजना के साथियों आरक्षित दर 16,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर रहेगी। हो सकता है साथियों इसके आसपास आपको जो प्राइवेट सोसाइटी कॉलोनियाँ होती है उसमें कम रेट में मिले, लेकिन ये सरकारी और सरकार खुद इसको विकसित कर रही है। तो साथियों पूरे मास्टर प्लान के तहत ये योजना विकसित की जाएगी और आगे भविष्य में किसी प्रकार कोई झंझट इसमें योजना में नहीं होने वाला है। तो आप साथियों इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार जयपुर के आसपास और भी बहुत सारी योजनाएं आने वाली है जो जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मंडल, नगर निगम, नगर पालिकाओं के द्वारा विकसित की जाएगी। और इसके अलावा साथियों राजस्थान के विभिन्न शहरों में भी महत्वपूर्ण आवास योजनाएं आने वाली है। उन सभी की जानकारी साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको यथा समय अपडेट की जाएगी। तो साथियों इस प्रकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले।
साथ ही ऑल बटन को जरूर दबा लें जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।